छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। ये हम नहीं कहते, बल्कि विधानसभा में खुद सरकार ने ये बात मानी है। कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है और कुछ स्कूल एक एक टीचर के भरोसे है। कितने स्कूलों में है टीचर्स की कमी और सरकार कैसे निकाल रही है इस सब का हल, विस्तार से देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, लेकिन सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षक ही नहीं हैं। लोगों में नाराजगी है और ये मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा। मॉनसून सत्र के प्रश्नकाल में बीजेपी के ही रायपुर ग्रामीण से विधायक मोतीलाल साहू ने प्रदेश में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया। मोतीलाल साहू ने सवाल किया कि कहां कितने शिक्षक कार्यरत हैं और कितने शिक्षकों की कमी है, और जो जवाब आया उसके मुताबिक देश में 26 छात्र पर एक शिक्षक है। छत्तीसगढ़ में 21 छात्र पर एक शिक्षक है। प्रदेश में 300 स्कूल शिक्षक विहीन हैं। 5500 स्कूलों में एक एक ही शिक्षक है। अकेले रायपुर जिले में 1954 पद खाली हैं। रायपुर जिले के शिक्षण संस्थाओं के विषय में प्रश्न था कि कितने शिक्षक कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं। उस विषय में जवाब आया है कि 7,939 पद में कार्यरत हैं और 1,954 पद रिक्त हैं। माननीय महोदय, मेरे क्षेत्र में 90 प्राथमिक शाला से लेकर के हायर सेकेंडरी तक है, जिसमें अधिकांश स्कूलों में शिक्षक की कमी है। कई स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन हैं। प्रदेश में करीब 300 शिक्षक विहीन स्कूल हैं और करीब 5,500 एक शिक्षकीय स्कूल हैं। तो इसके लिए युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया जारी किए हैं और युक्तियुक्तकरण में ये जो अव्यवस्था है ये दूर होगी और उसके बाद शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया आगे करेंगे। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया के तहत ऐसे स्कूलों को चिन्हित करके जल्द ही स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान कुरुद से विधायक अजय चंद्राकर ने उन स्कूलों की जानकारी भी मांगी जो स्कूल शिक्षक सरप्लस हैं, जिनके जवाब भी मुख्यमंत्री ने दिया है। तो ये भी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री दे दें कि शहरी क्षेत्र के या प्रदेश में कितने ऐसे स्कूल हैं जिसमें सरप्लस टीचर। ये ठीक हो जाएगा। ये 7,500 ये जानकारी है। 7,500। उम्मीद है सरकार जल्द ही स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री ने भरोसा भी दिलाया है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। भविष्य तभी रोशन होगा जब उन्हें संवारने के लिए स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक होंगे। अभी के जो आंकड़े हैं वो चिंताजनक है, क्योंकि 300 स्कूलों का शिक्षक विहीन होना और 5,000 से ज्यादा स्कूल एक एक शिक्षक के सहारे ही चलना पूरी शिक्षा व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। बजट सत्र में पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश में 33,000 शिक्षकों की भर्ती करने की घोषणा की थी। अब देखना यह होगा कि ये भर्ती कब होगी। विस्तार न्यूज के लिए होमन साहू की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये आंकड़े आपको हैरान करते हैं, क्योंकि बिना शिक्षकों के पढ़ाई संभव ही नहीं है। हालांकि सरकार जल्दी स्कूलों में शिक्षक नियुक्त करने का भरोसा भी दिला रही है, मगर अब देखना होगा कि शिक्षकों की कमी कब दूर होती है। और अब बात मध्य प्रदेश के इंदौर की करेंगे। यहाँ लोगों को जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र बनाने के लिए सरकारी दफ्तरों में भटकना पड़ रहा है। दफ्तरों के लगातार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जरूरी काम अटके हैं, लेकिन काम है कि होने का नाम ही नहीं ले रहा। और अधिकारियों से बात करो तो उनके पास ढेरों बहाने हैं। देखिए सरकारी सिस्टम कैसे आम लोगों के लिए परेशानी बन रहा है। उन्होंने बोला यहाँ नहीं बनेगा, जहाँ अस्पताल में हुआ था ना वहीं बनेगा। फिर मैं 8 दिन बाद आया तो 8 दिन बाद फिर यही बोला 8 दिन बाद हो जाए। बोले आज यादव साहब नहीं आए हैं और वही बताएंगे। तुम आप बाहर पहुँचा रहे, बाहर से अंदर पहुँचा रहे। बोलते हैं कि 10 दिन के बाद होगा, 10 दिन के बाद होगा। यहाँ के अधिकारी पैसा मांगते हैं सिर्फ। हम लोग चेंज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये हकीकत है और दावा कुछ ऐसा है।
इंदौर 311 ऐप से घर बैठे ऑनलाइन पाएं जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र। डाउनलोड करें इंदौर 311 ऐप। बिल्कुल ये तस्वीरें इंदौर के नगर निगम की हैं, जहां जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना बेहद मुश्किल काम है। लोगों को चक्कर पर चक्कर लगवाए जा रहे हैं, तारीखों पर तारीखें मिल रही हैं, लेकिन नहीं मिल रहे हैं तो सिर्फ ये बेहद जरूरी प्रमाण पत्र। विस्तार न्यूज की टीम जन्म एवं मृत्यु पंजीयन विभाग पहुंची तो हकीकत एकदम साफ थी। दावा घर बैठे प्रमाण पत्र बनवाने का है, लेकिन यहां रोजाना 250 से 300 लोग पहुंच रहे हैं। ये है प्रिया गुप्ता, बर्थ सर्टिफिकेट में सरनेम बदलवाने के लिए चक्कर काट रही हैं, क्योंकि इसकी वजह से उनके बेटे के एडमिशन में दिक्कतें आ रही हैं। यहां सिर्फ उनको भटकाया जा रहा है। ये बर्थ सर्टिफिकेट सही करवाना था, इसमें सरनेम चेंज करवानी थी। जो वहाँ से बनवा के लेके आए कलेक्टर ऑफिस से, जो उनने मना कर दिया है कि वहाँ जाके अस्पताल में नगर निगम यहाँ आने का बोला था, तो उनने बोला यहाँ नहीं बनेगा, जहाँ अस्पताल में हुआ था ना वहीं बनेगा। नितिन पूर्विया तो अपने बेटे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए तीसरी बार पहुंचे हैं। परेशानियां हो रही हैं, लेकिन इस बार भी खाली हाथ लौटा दिया गया। 27/6 को आवेदन दिया था बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मेरे बेटे के लिए, तो तब मुझे कहा गया था कि 8 दिन बाद मिल जाएगा। फिर मैं 8 दिन बाद आया तो 8 दिन बाद फिर यही बोला 8 दिन बाद हो जाए। आज मुझे 20 दिन हो गए हैं, आज मैं आया हूँ तो आज भी यही बोला गया कि फिर 7 दिन बाद 5 दिन बाद आइए। पूरी तरह से नगर निगम की लापरवाही है सर। प्रिया और नितिन ही नहीं, ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इन प्रमाण पत्रों की बेहद जरूरत है। किसी का एडमिशन का काम रुका है तो किसी के बंटवारे और बैंक के काम मुश्किल हो रहे हैं। विस्तार न्यूज की टीम यहां पहुंची तो ऐसे कई लोगों ने अपनी पीड़ा कैमरे के सामने खुलकर बयां की। भाई का मृत्यु हुई थी 24/5 को। अभी तक कई बार मैंने चक्कर काट चुके हैं। बंटवारे का काम है, बैंक का काम है, ये सब हमारा रुका हुआ है। जब भी आते हैं बोलते हैं कि 10 दिन के बाद होगा, 10 दिन के बाद होगा, ऑनलाइन आपका आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। यहाँ से लोग भगा देते हैं, ना फॉर्म देते हैं ना कुछ नहीं करते हैं। कोई 1000 मांग रहा है, कोई 2000 मांग रहा है काम करने का। मेरे दो बेटी के फॉर्म में देखो, ये 6 महीने में रख रहा हूँ, उनकी छात्रवृत्ति नहीं मिली अभी तक। हमने पहले ना आधार कार्ड अपडेट करवाया था, तो उसमें ना उन लोगों ने मतलब डेट गलत चेंज कर दी थी। फिर उसके बाद में अब वो बोल रहे हैं कि ये ना जन्म प्रमाण पत्र लेकर आओ, इसके बाद में हम आपके ना मतलब वापस से चेंज करेंगे। और अब जन्म प्रमाण पत्र में ना डेट गलत है, तो वो चेंज करवाने आ रहे, तो वो बोल रहे भारत सरकार का नियम है कि हम लोग चेंज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो आधार कार्ड मांग रहे हैं यहाँ पे? नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि करेंगे ही नहीं। लोग परेशान हैं, उनके चेहरे पर और बातों में ये दर्द साफ झलकता है, लेकिन शायद नगर निगम को इससे कोई मतलब नहीं है। हमने जिम्मेदारों से बात की तो उन्होंने इसके लिए पोर्टल को जिम्मेदार ठहरा दिया। उनका कहना है कि ये पोर्टल केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होता है, लेकिन जल्द ही इसमें सुधार किया जाएगा। जैसे विवाह पंजीयन है, जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, घर बैठे मिले, ऐसी व्यवस्था सरकार करने जा रही है। उसके लिए आपको निगम के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे, उस विभाग के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे, और उस विभाग का कोई ऑफिस भी नहीं रहेगा। ऐसा लोकसभा में एक बिल आया था, तो उस पर मेरे ख्याल से उसी पे काम चल रहा है। वहीं इस पूरे मामले में कमिश्नर शिवम वर्मा का कहना है कि पोर्टल में आ रही समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही समाधान कर लिया जाएगा। फिलहाल अभी जो संशोधन की चीज़ें हैं वो 2020 वर्ष के शायद पहले कुछ दिक्कतें आ रही है हमको संशोधन करने में, लेकिन उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इसमें, जो पोर्टल को ओनम देखती है एजेंसी, उनसे बात कर रहे हैं और इसको जल्दी समाधान कर लिया जाएगा। इंदौर नगर निगम में हर तरफ बद इंतजामी का बोलबाला है, लोगों को हर जगह भटकना पड़ रहा है। आरोप तो ये भी है कि बगैर दिए कोई काम होते ही नहीं है। अधिकारी हो या फिर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, उन्हें शायद आम जनता की परेशानियों से कोई इत्तेफाक नहीं, लेकिन ये ठीक नहीं है। सोचिए उन माँ बाप का जो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए भटक रहे हैं। सोचिए उस बेटे का जो अपने पिता की मौत के कुछ दिन बाद से ही दफ्तर के चक्कर लगा रहा है। सोचिए उस छात्र का जो कॉलेज और स्कूल को छोड़कर यहाँ खड़ा हुआ है, लेकिन हर बार नाउम्मीद होकर लौट रहा है। इंदौर नगर निगम की लापरवाहियां तो कई देखने को आती ही रहती है, लेकिन ये कितनी बड़ी लापरवाही है कि व्यक्ति जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी परेशान हो रहा है। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की। यहाँ संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल
सिम्स मौजूद है, लेकिन यहाँ की अव्यवस्थाएं भी उतनी ही बड़ी हैं। लोग जांचों के लिए भटक रहे हैं और जिनकी जांच हो रही है उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए अस्पताल की अव्यवस्थाओं को उजागर करने वाली हमारी ये खास रिपोर्ट। सिम्स में मरीजों का बुरा हाल, करोड़ों खर्च, सुविधाएं खस्ता हाल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल सिम्स इन दिनों अव्यवस्थाओं का अड्डा बन गया है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। यहां ब्लड सैंपल देने आ रहे कई मरीज इसी तरह बेहोश हो रहे हैं। ब्लड सैंपल कलेक्शन सेंटर में मरीजों के बैठने की जगह नहीं है। गर्मी और उमस के चलते मरीज एकाएक बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद स्टाफ पानी और जूस पिलाकर लोगों को होश में ला रहा है। कर्मचारी भी परेशान हैं, लेकिन जगह इतनी नहीं है कि मरीज के होश में आने के बाद उसे लेटाया जा सके। सिम्स के लैब कलेक्शन प्रभारी संतोष साहू इसके लिए प्रबंधन को जिम्मेदार बता रहे हैं और खुद की परेशानियां भी बता रहे हैं। ढंग से सुविधा है, न पानी का सुविधा है, बेहोश हो रहे तो न लेटाने का सुविधा है। इतना छोटे जगह में इतना बड़े आने 200-300 लोगों को ब्लड निकालने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि गर्मी के कारण आपस में मरीज के कारण चक्कर आना रोज 2-4-10 लोग को हो रहा है बेहोश। जो एमसीआई के मापदंड के अनुसार जो जितना बड़ा जगह होना चाहिए, जो सुविधा होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, ये सब व्यवस्था डॉक्टर प्रशासन निगम को करना चाहिए। ये बात तो एक समस्या की है। अब यहाँ जांच के लिए लगी भीड़ को भी देख लीजिए। लोग जांचों के लिए भटक रहे हैं, लेकिन यहाँ कई जांचें तो हो ही नहीं रही। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है जहां जो है कम से कम 5 तरह की जांच नहीं हो पा रही है। थायराइड जांच, हीमोग्लोबिन जांच, B12 जांच और इसी तरह की छोटी मोटी जांचें जो है यहाँ बंद है, और इसके कारण यहाँ के मरीजों को जो है बाहर जो दुकानें खुली हुई है वहाँ जाकर जो है पैसे देकर जांच करवाना पड़ रहा है, और उसके बाद जो है यहाँ डॉक्टर इनका इलाज शुरू कर रहे हैं। हमने जब यहाँ बात की तो मरीजों ने खुलकर अपनी परेशानियां बताई। सिम्स में जांच न होने से लोगों को बाहर महंगे दामों पर जांच करवानी पड़ रही है। वहीं अस्पताल में भी जो जांचें हो रही हैं उनके लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। सुबह से हम आए हैं जांच कराने के लिए BP शुगर का। अब ये जांच लिख दिए हैं, जांच में अब इतना लंबा लाइन लगा है कि अभी तक के अब ये लगभग 2 बजे खत्म हो जाएगा, तो हम अब फिर कल आएंगे अपना काम नुकसान करके। वही समस्या है हमारा। यहाँ मैं BP शुगर चेक कराने के लिए आया था। कुछ मरीज तो ऐसे हैं जो 100-100 किलोमीटर दूर से यहाँ जांच के लिए आते हैं और उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो जांच हो ही नहीं रही है। मैं बहुत दूर से 80 किलोमीटर से आई हूँ सर चेक करवाने के लिए थायराइड का, तो थायराइड का भी हो नहीं रहा है सर। बहुत परेशानी है सर पूरा पब्लिक। यहाँ से B विटामिन का हो रहा है और शुगर का हो रहा है। सिम्स अस्पताल जिसके कंधों पर लाखों लोगों की सेहत की जिम्मेदारी है, लेकिन उसका प्रबंधन उतना ही गैर जिम्मेदार नजर आ रहा है। जहां मरीजों की तकलीफें दूर होनी थी, वहां उनकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। अब देखना होगा कि जिम्मेदार कब जागेंगे और सिम्स की व्यवस्थाएं मरीजों को राहत कब पहुंचाएंगी, क्योंकि ये तस्वीरें तो फिलहाल ठीक नहीं है। बहुत ही गंभीर मरीज आ रहे हैं यहाँ। कोई पीलिया मरीज है, किसी को BP शुगर की जांच करवानी है, किसी को टाइफाइड है, किसी को जो है डायरिया, हैजा जैसी भी चीज़ें हैं, लेकिन जांच नहीं होने से यहाँ की समस्याएं और बढ़ती जा रही है मरीजों के साथ साथ। आने वाले समय में देखने वाली बात यह होगी कितना बड़ा अस्पताल और आखिर ये छोटी मोटी जांचें क्यों बंद होती हैं, यह भी एक बड़ा सवाल जो है खड़ा है। कुल मिलाकर इस बात को लेकर डॉक्टरों को समझना होगा और मरीजों की तकलीफों को देखनी होगी कि इन्हें जो है समय पर जाँच मिले और समय पर इनका इलाज हो। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश के जबलपुर का नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल, यह अस्पताल भी संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार का खेल भी बड़ा खेला जा रहा है। खुलेआम सरकार को करोड़ों रुपयों की चपत लगाई जा रही है। ठेका कंपनी कर्मचारियों की भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रही है, लेकिन कोई इनको रोकने और देखने वाला नहीं है। देखिए अस्पताल में भ्रष्टाचार को लेकर हमारी ये खास पड़ताल। जबलपुर
जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल को अगर भ्रष्टाचार का गढ़ कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस अस्पताल में पिछले 6 सालों से गजब का भ्रष्टाचार चल रहा है। खुली किताब की तरह ये भ्रष्टाचार सबको नजर आ रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। केवल शिकायतें हुई हैं और शिकायतों पर जांच की कछुआ चाल दिखाई दे रही है। जी हाँ, जबलपुर संभाग के सबसे बड़े नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल जारी है, और ये खेल 1 या 2 नहीं बल्कि 7 साल से जारी है। अस्पताल में कर्मचारियों को रखने वाली ठेका कंपनी खुलेआम न केवल नियमों की धज्जियां उड़ा रही है, बल्कि करोड़ों रुपयों की चपत भी लगा रही है। 2017 में शर्तों के साथ ठेका दिया गया था। बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस की शर्त थी। 6 साल से अस्पताल में एक भी बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं लगा। कर्मचारियों का लेखा जोखा रजिस्टर में दर्ज होता है। रजिस्टर की निगरानी करने वाला कोई नहीं है। रजिस्टर के आधार पर 1400 कर्मचारी हैं। आरोप है कि महज 800 कर्मचारी काम करते हैं, जबकि वेतन 1400 कर्मचारियों का निकाला जा रहा है। आरटीआई एक्टिविस्ट अखिलेश त्रिपाठी ने तमाम सबूतों और दस्तावेजों के साथ इस गोरख धंधे की शिकायत ईओडब्ल्यू में की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। मेरी शिकायत 2022 से पहली शिकायत मैंने डीन को करी थी। टेंडर में शर्तें थी कि विदाउट थंब इम्प्रेशन पंचिंग मशीन के अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। कितने कर्मचारी हैं ये नहीं पता। 2022 के रिकॉर्ड में जब मैंने शिकायत कमिश्नर साहब को दी तो कमिश्नर साहब ने एक जांच समिति बैठा ली। उसमें बताया कि 1163 कर्मचारी हैं जिनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होती है। इसके बाद भी बिल भुगतान हो रहा है। ये खेल पूरी प्लानिंग से खेला जा रहा है। कैसे अस्पताल को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया गया, एक नजर उस पर भी डाल देते हैं। नोएडा की HLL हाइट्स कंपनी को ठेका दिया गया। HLL हाइट्स ने UDS कंपनी को ठेका दिया। UDS को सुरक्षा और सफाई का काम सौंपा गया। 2018 में UDS ने अस्पताल में भर्ती शुरू की। सुरक्षा गार्ड, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे पदों पर कर्मचारी नियुक्त किए गए। 2022 तक करीब 1150 कर्मचारी काम कर रहे थे। 2024 तक कर्मचारियों की संख्या 1400 तक पहुंच गई। हर महीने 1.5 से 2 करोड़ रुपए का भुगतान हो रहा है। अस्पताल में काम करने वाले पूर्व कर्मचारी भी इस भ्रष्टाचार की गवाही दे रहे हैं। उनका तो यहां तक कहना है कि बगैर रिश्वत दिए नौकरी भी नहीं मिलती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहे इस भ्रष्टाचार को लेकर जब हमने ईओडब्ल्यू के अधिकारियों से मुलाकात की तो उन्होंने कैमरे के सामने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन इस पूरे मामले की जांच करने की बात कही है। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े घोटाले की जांच पिछले 1.5 सालों से चल रही है, जिसकी गति कछुआ चाल से भी बहुत कम है। हालात ये हैं कि अब तक शिकायतकर्ता से ही पूछताछ की जा रही है। इस मामले पर जब हमने ईओडब्ल्यू अधिकारियों से बातचीत करनी चाही तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। हालांकि जांच का भरोसा दिलाया है। इसको सबको समझने पे मैं ये मोटा मोटा बोल सकता हूँ, जैसे मेरे दौर पे हवलदार वर्ग घपला करता था पेमेंट का, ऐसे आज के समय में यहाँ जो ठेकेदार हैं जो भी हैं रोज आते हैं, कंपनी भी आती है इनकी भोपाल से, दिल्ली से, पर ये बहुत अनियमितताएं हो रही है। अभी बीच में कलेक्टर साहब थे, रंगे हाथ पकड़ते थे, आज वो है नहीं, पकड़ने वाला कोई नहीं है। अभी कोई कलेक्टर को थोड़ा समय मिले, यहाँ राउंड मारे तो यहाँ 10 कमियां अपने आप निकल के आ जाए। इसके बाद हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल के अधिकारियों से भी सवाल किया। उन्होंने अस्पताल में बायोमेट्रिक सिस्टम न होने की बात को स्वीकारा, लेकिन बाकी सवालों के जवाब देने से बचते रहे। बायोमेट्रिक्स के लिए उनको पत्र लिखा गया है, ये बायोमेट्रिक सिस्टम आप लगाएं, तो उसके लिए 1-2 बार उनको बोला भी है, तो वो उनका कहना है कि उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, बायोमेट्रिक्स लगा रहे हैं। बाकी अगर कुछ हुई होगी तो जांच के बाद पता चलेगी, अगर है तो इस तरह की कुछ। भ्रष्टाचार के सबूत हैं, गवाह है, लेकिन कार्रवाई के नाम सिर्फ जांच जारी है। ये क्यों है? इसका जवाब ये है कि इस भ्रष्टाचार में सिर्फ ठेका कंपनी ही शामिल नहीं है, बल्कि अधिकारी की भी मिली भगत है। यही वजह है कि करोड़ों का भुगतान बिना किसी परेशानी के सालों से किया जा रहा है। अगर सही तरीके से जांच हो जाए तो ठेका कंपनी के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश तो होगा ही, कई अधिकारी भी बेनकाब हो जाएंगे। पिछले 6 सालों से चला आ रहा ये भ्रष्टाचार में मेडिकल प्रशासन भी पूरी तरीके से लिप्त है।
क्योंकि कंपनी अकेले इतने बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम नहीं दे सकती है, क्योंकि जब पैसा जारी होता है तो मेडिकल प्रशासन भी अपने स्तर पर उपस्थिति की जांच करता है। अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले की जांच कब तक हो पाएगी। ईओडब्ल्यू के पास जांच पेंडिंग है, जांच चल रही है, लेकिन सवाल यही कि जब तक जांच चल रही है तब तक ये भ्रष्टाचार भी चलता रहेगा, जिसे रोकने वाला कोई नहीं है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। तो हमने आपको आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाई, आपके मुद्दों को सिस्टम के कानों तक पहुंचाने की कोशिश भी की। हमारा मकसद भी आपकी परेशानियों को जिम्मेदारों तक पहुंचाना है। आगे भी ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।